ये जंगल मेरे पुराने जंगल से काफी अच्छा है और यहाँ सब कुछ शांत दिख रहा है। यहाँ के जानवर बहुत सीधे और भोले लग रहे हैं और जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। अगर मैं समझदारी से काम करूँ तो यहाँ आराम से रह सकता हूँ और फायदा उठा सकता हूँ। भूरा अपने पुराने दिनों को याद करता है और तुलना करता है। उसे समझ आता है कि यहाँ मौका बहुत अच्छा है। वहाँ मुझे ना खाना मिलता था और ना कोई इज्जत देता था। सब मुझे कमजोर समझते थे। लेकिन यहाँ हालात अलग हैं और सब बहुत आसान लग रहा है। अगर मैंने सही चाल चली तो मुझे यहाँ सब कुछ मिल सकता है जो मुझे पहले कभी नहीं मिला। भूरा जंगल में घूमकर जानवरों को ध्यान से देखता है। वो उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। ये जानवर बिना सोचे समझे एक दूसरे की बात मान लेते हैं और किसी पर जल्दी शक नहीं करते। अगर कोई इन्हें कुछ बताता है तो ये उसे सच मान लेते हैं। बस मुझे ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे ये सब मुझे खास समझे और मेरी बात माने। भूरा पहली बार जंगल के राजा अर्जुन शेर को देखता है। राजा शांत स्वभाव का है और सब उसकी इज्जत करते हैं। ये राजा बहुत दयालु और सीधा लगता है। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति दिखती है। ऐसे राजा को सच्चाई और झूठ में फर्क समझाना आसान नहीं होगा। अगर ये मेरी बातों में आ गया तो पूरा जंगल अपने आप मेरे पीछे चल पड़ेगा। भूरा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में चला जाता है। उसे धीरे धीरे एक योजना सूझती है। मुझे कुछ अलग बनकर दिखाना होगा ताकि सब मुझ पर विश्वास करें और मुझे खास समझें। अगर मैं खुद को देवदूत बताऊं और कहूं कि मैं स्वर्ग से आया हूं तो ये लोग बिना सोचे मान जाएंगे। यही तरीका है जिससे मैं पूरे जंगल को अपने जाल में फंसा सकता हूं। भूरा पेड़ के नीचे आंख बंद करके साधना का नाटक करने लगता है। आसपास के जानवर उसे देखकर हैरान होने लगते हैं। अब मुझे शांत और अलग दिखना होगा ताकि सबका ध्यान मेरी तरफ जाए। जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। धीरे धीरे सब मुझ पर भरोसा करने लगेंगे और फिर कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। मीरा बकरी वहाँ से गुजरती है और भूरा को देखती है। वो रुककर हैरानी से उसे देखने लगती है। तुम यहाँ इस तरह आंख बंद करके क्यों बैठे हो और तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ। मैं स्वर्ग से आया हुआ देवदूत हूँ और भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं इस जंगल के प्राणियों की मदद करने और उन्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। तुम लोग भाग्यशाली हो कि मैं यहाँ आया हूँ। मीरा भूरा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे उसे उसकी बात सच लगने लगती है। अगर तुम सच में देवदूत हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें किसी की मदद की जरूरत है। हमारे जंगल में सब शांति तो है लेकिन हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम सब आपका सम्मान करेंगे। मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाऊंगा। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। जो भी मेरी बात मानेगा उसका जीवन बेहतर होगा और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे और जानवर वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। सब भूरा को ध्यान से देखने और सुनने लगते हैं। मैं स्वर्ग का दूत हूँ और भगवान का संदेश लेकर आया हूँ ताकि तुम सबकी मदद कर सकूं। तुम लोग अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करूंगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। जानवर आपस में बात करते हैं और भूरा पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि भूरा सच में खास है। मुझे इसकी बात सच्ची लग रही है, क्योंकि यह बाकी जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं है और इसकी बातों में विश्वास दिखता है। अगर यह सच में हमारी मदद करने आया है तो हम सबको मिलकर इसकी बात माननी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि यह कोई खास है और ऐसे ही यहाँ नहीं आया होगा। अगर ये देवदूत है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। शायद इससे हमारा जीवन और अच्छा हो जाए। मीरा ये बात लेकर राजा अर्जुन शेर के पास जाती है। वो पूरी घटना को बताती है। महाराज, हमारे जंगल में एक देवदूत आया है जो गधे के रूप में है और वो स्वर्ग से आया है। वो कहता है कि वो हमारी मदद करने और हमें सही रास्ता दिखाने आया है। मैंने उसकी बात सुनी और मुझे वो सच्ची लगी, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ। राजा अर्जुन शेर ध्यान से मीरा की बात सुनता है। वो उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। अगर वो सच में देवदूत है तो ये हमारे जंगल के लिए बहुत अच्छी बात है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें उससे मिलना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए ताकि हम अपने जंगल को और बेहतर बना सकें। भूरा दूर से ये सब देखता है और खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी चाल काम कर रही है। अब सब मेरे जाल में फंस जाएंगे और कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। राजा भी मेरी बात मानने को तैयार हो जाएगा। अब मेरा काम और आसान होगा। धीरे धीरे मैं पूरे जंगल को अपने जाल में फंसा लूंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। जंगल की चालाक लोमड़ी काजल दूर से सब देखती है।
उसे भूरा की बातों पर शक होने लगता है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई गधा देवदूत कैसे हो सकता है और सब बिना सोचे समझे इस पर विश्वास कर रहे हैं। इसकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं लग रही है। मुझे इसकी सच्चाई पता करनी होगी। भूरा पेड़ के नीचे बैठकर अपना नाटक जारी रखता है। जानवर उसके आसपास बैठकर उसकी बातें सुनते हैं। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो भगवान ने मुझे कहा है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें हर गलत रास्ते से बचाने आया हूँ। एक दिन भूरा अकेले में आराम करता दिखता है। वो साधना का नाटक नहीं कर रहा होता। अब तो सब मेरे जाल में आ चुके हैं और कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा है। मुझे बस इसी तरह नाटक करते रहना है ताकि मेरा असर बना रहे। अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करूंगा तो सब कुछ खत्म हो सकता है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। अब सच बता, तू कौन है? क्योंकि मैंने तुझे सब करते हुए देख लिया है और तू कोई साधना नहीं कर रहा था। तू बस मौका देखकर सबको धोखा दे रहा है और खुद को देवदूत बता रहा है। तेरी सच्चाई अब छुप नहीं सकती और मैं सबको सच बताऊंगी। भूरा घबरा जाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उसे पकड़ लेती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर ये सब किया था और मैं सिर्फ आराम से जीना चाहता था। मुझे लगा कोई मेरी सच्चाई नहीं जान पाएगा, इसलिए मैंने झूठ बोला। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तेरी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। तूने पूरे जंगल को धोखा दिया है और यह बहुत बड़ी गलती है। अब फैसला राजा करेगा और तुझे तेरी सजा जरूर मिलेगी। काजल भूरा को पकड़कर राजा अर्जुन शेर के पास ले जाती है। सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, यह कोई देवदूत नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज गधा है जो सबको मूर्ख बना रहा था। मैंने इसे खुद अपनी आंखों से नाटक करते देखा है और यह अकेले में सब सच बोल रहा था। इसने पूरे जंगल का भरोसा तोड़ा है और सबको अपने झूठ में फंसाया है। राजा गुस्से में भूरा की तरफ देखता है। भूरा डरकर चुप खड़ा रहता है। भूरा, क्या ये सब सच है और तूने सच में सबको धोखा दिया है? तूने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया है और पूरे जंगल को झूठ में रखा है। एक राजा के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबकी रक्षा करूं। भूरा डर जाता है और अपनी गलती मान लेता है। वो सिर झुकाकर खड़ा रहता है। हाँ महाराज, ये सब सच है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने लालच में आकर सबको धोखा दिया और खुद को देवदूत बताया। मुझे लगा कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। राजा कुछ देर सोचता है और फिर फैसला सुनाता है। सभी जानवर ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। तुम्हें इस जंगल की जेल में डाल दिया जाएगा ताकि तुम अपनी गलती समझ सको। यहाँ किसी को धोखा देने की इजाजत नहीं है और जो ऐसा करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। ये सजा बाकी जानवरों के लिए भी एक सीख होगी। भूरा को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। वो अकेला बैठकर अपने काम पर पछताता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया। अगर मैं सच बोलता तो शायद मुझे सजा नहीं मिलती। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब जानवर इस घटना से सीख लेते हैं। हमें बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर बात को समझना जरूरी है। अगर हम सावधान रहेंगे तो कोई हमें धोखा नहीं दे पाएगा। सच हमेशा सामने आता है, इसलिए हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए।